हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल क्रिएट विथ मनीषा में। मैं मनीषा आज आप लोगों के लिए बनाने वाले हैं हाफ कॉलर नेक कुर्ती जो यूनिफॉर्म में पहनता है। इसके यहाँ पे हम लोग 4.5 मीटर कपड़े लिए हैं। इससे हम लोग कुर्ती और पैंट दोनों बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कपड़े को अच्छी तरह से फोल्ड करके लिए हैं। यहाँ से हम लोग बैक साइड के लिए 1 इंच ज़्यादा फोल्ड करके लिए हैं, लेकिन लंबाई की तरफ से हम लोग लगभग 32 इंच लिए हैं और चौड़ाई की तरफ से हम लोग यहाँ पे 11 इंच लेके कपड़े को अच्छी तरह से सेट करके रखे हैं। अब हम लोग फ्रंट साइड वाला कपड़े में एक लंबा सा दाग ले लेंगे। शोल्डर है हमारा 13 इंच, इसलिए हम लोग 6.5 इंच एक्स्ट्रा लेके 7 इंच में मार्क कर लिए हैं। ऊपर से भी हम लोग 6.5 इंच में मार्क करके लाइन खींच लेंगे। अब राउंड देने के लिए हम लोग 1.5 इंच में मार्क करके यहाँ पे हम लोग एक राउंड से कर लेंगे। अब हमारा चेस्ट है 36 इंच, इसलिए उसका 4 से डिवाइड करने से 9 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं। अब ऊपर से 15 इंच पे मार्क करके हम लोगों का कमर का नाप है 28 इंच, उसका 4 से डिवाइड करने से 7 इंच, 1 इंच लूजिंग और 1 इंच एक्स्ट्रा लेके हम लोग 9 इंच में मार्क ले लिए हैं। अब हम लोगों का आर्म होल से यहाँ पे 13 इंच में मार्क करके यहाँ के हिप का माप लेंगे। इसका हिप है 36 इंच, इसलिए 9 इंच 36 का 4 से डिवाइड करके 9 इंच और हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा लेके उसको मार्क कर लिया। हमारा कुर्ती का रेडी लेंथ है 30 इंच और 2 इंच हम लोग एक्स्ट्रा लिए हैं और साइड से हम लोग 11 इंच लिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से मार्क कर लेंगे। अब गले के लिए हम लोग पहले 3 इंच में मार्क कर लेते हैं। जहाँ कॉलर ज्वाइन करेंगे उसके लिए हम लोग 3 इंच में मार्क करेंगे और हम यू साइज़ का बनाएंगे, इसके लिए हम 4 इंच में मार्क करके फ्रंट 7 इंच में मार्क करके राउंड शेप दे देते हैं। अब बैक साइड के गले के लिए हम यहाँ पे 3.25 इंच मतलब 3.2 इंच ज़्यादा लेके मार्क कर लिए हैं। अब शोल्डर ड्रॉप के लिए हम लोग 1/2 इंच में ऊपर नीचे से मार्क करके अलग से लेंगे। इसको अच्छी तरह से कट करके हम लोग रख देंगे। हिप साइज में एक काट लगा देंगे। अब हम लोग दोनों पार्ट को अलग करके लिए हैं और फ्रंट पार्ट का जो शोल्डर ड्रॉप था उसको कट करके लिए। अब कुर्ती के स्लीव के लिए हम लोग पहले 8 इंच में और लंबाई के तरफ से 15 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मतलब 17 इंच नाप के डबल फोल्ड करके कपड़े लिए हैं। 17 इंच में अच्छी तरह से मार्क करके हम लोग एक सीधी लाइन खींच लेंगे। ऊपर से 3 इंच में मार्क करके हम लोग राउंड शेप दे देंगे। नीचे की तरफ 4 इंच प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मतलब 6 इंच में हम लोग मार्क करके ले लेंगे। अब इसको कट करके अलग से रख देते हैं। अब गले के लिए बॉक्रम लिए हैं। इसका लंबाई के तौर से 8 इंच लिए हैं और साइड से हम लोग 4 इंच लिए हैं। अब गले का जैसे कि 3 इंच था, 3 इंच में हम लोग पहले मार्क कर लेंगे। इसको एक लाइन खींच लेते हैं 3 इंच में और ऊपर से हम लोगों का था 7 इंच में मार्क करके लाइन खींच के एक राउंड शेप दे देंगे। अब ऊपर से 3 इंच में हम लोगों का कॉलर ज्वाइन होगा, इसलिए इसको पहले से मार्क करके लिए हैं और 1 इंच चारों ओर से एक्स्ट्रा लेके इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद कुछ इस तरह से हम लोगों का बॉक्रम हुआ है। इसको एक कपड़े में हम लोग पहले प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद
इसको साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा को काट के हम लोग इसको मशीन से स्टिच करके सेट करके लेंगे। सेट करने के बाद ऊपर से हम लोग इसका सेंटर निकालने के लिए हम लोग पहले सेंटर में तो एक कट देंगे, उसके बाद इसको अच्छी तरह से हाफ करके इसमें एक सेंटर मार्क करेंगे। तो अब कपड़े का फ्रंट पार्ट में हम लोगों को ये बकरम वाला कपड़ा अच्छी तरह से सेट करके रख के पिन अप कर लेना है। इसका ऊपर से 3 इंच में फिर से मार्क करके हम लोग नीचे वाला साइड को स्टिच करके लेंगे। स्टिच करने के बाद हम लोग जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करके अलग कर लेंगे। अब इसका चारों ओर छोटा छोटा कट लगा देंगे, तो इसमें पलटने से ये अच्छी तरह से 3 इंच में हम लोग छोटे छोटे कट लगाए, छोटा कट दिए थे। देने के बाद पलट के ये इस तरह से है। अब चारों ओर से हम लोग एक स्टिच देके ये ऐसे तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम लोग बैक पार्ट से इसका शोल्डर को जॉइन कर लेंगे। बैक पार्ट कॉलर का नाप लेने के लिए हम लोग इसको कुछ इस तरह से जॉइन करने के बाद आएगा। 2 पार्ट में सेट करके अपने फीता को अच्छी तरह से रख के नाप ले लेंगे। मेरा आया है 6 and 2 पॉइंट। तो अब हम लोग बॉक्रोम लिए हैं, इस बॉक्रोम को 6 and 2 पॉइंट में पहले मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम लोगों का बॉक्रोम का पहले नीचे एक लाइन खींच लेंगे सीधा करके, फिर 1 इंच तैयार बॉक्रोम रखेंगे ऊपर से। इसको पहले लाइन खींच के एक राउंड शेप दे देंगे साइड से कॉलर का, और नीचे का तरफ से 1/2 इंच में मार्क करके इसको थोड़ा सा शेप दे देंगे। अब इसको अच्छी तरह से पिन लगा के हम लोग कट करके अलग करके लेंगे। अब इस कॉलर को हम लोग एक कपड़े में पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद इसका नीचे का साइड से हम लोग एक स्टिच दे देंगे। अब स्टिच देने के बाद इस कपड़े को आप दो पीस कपड़े भी ले सकते हैं। मैं एक में ही लेके इस ऐसे करके लिए हैं, लेके ऊपर से हम लोग एक स्टिच दे देंगे। कुछ इस तरह से ऊपर से ये बॉक्रोम का साइड से ये स्टिच जाना चाहिए। बॉक्रोम का ऊपर जाएगा तो ये पलटने से सुंदर नहीं लगेगा। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम लोग काट के ले लेंगे, लेके इसको पलट देंगे। ये ज़्यादातर ये मैं करती हूँ, ये बिगनर्स के लिए आसान होगा। इस कॉलर को हम खींच के नीचे वाला साइड में एक मार्क कर लेते हैं। इस मार्क के अकॉर्डिंग हम लोग कॉलर में ज्वाइन करेंगे, तो बैक साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा कपड़ा रह जाने से ये अच्छा नहीं लगता जब ज्वाइन करते हैं। तो ऐसे मार्क करने के बाद इसका सेंटर निकाल लेंगे। अब यही कॉलर को हम लोग ऐसे सेंटर के सेंटर मिला के ऐसे करके ज्वाइन करेंगे। तो पहले हम लोग सेंटर के साथ सेंटर मिला के इसको पिन कर लेते हैं। अब इसको इस साइड से होते हुए सेंटर तक और सेंटर से होते हुए उस साइड तक एक अच्छी तरह से स्टिच दे देंगे। स्टिच कुछ इस तरह से।
ये जो हम लोग मार्क किए थे इस ये किए हैं, इस मार्क के ऊपर हम लोग नीचे वाला कपड़े के साथ ऊपर बराबर रख के कॉलर को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। अब इस कॉलर को हम लोग पलट के ले लेंगे। पलटने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट करके लेके हम लोग इसको कॉलर के अंदर की तरफ मोड़ते हुए ये अच्छी तरह से जो एक्स्ट्रा सूता है, एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये कॉलर के अंदर की तरफ देते हुए ऊपर से स्टिच दे देंगे। नीचे की ओर से कपड़े को अच्छी तरह से खींचते हुए ऊपर स्टिच कर लेंगे। ये वाला स्टिच जितना अच्छा होगा आपका कॉलर उतने ही अच्छे सुंदर से बन के तैयार होके आएगा, इसलिए अच्छी तरह से ध्यान से देना पड़ेगा। अब इस साइड से भी हम लोग एक्स्ट्रा कपड़ा को कट करके कॉलर के अंदर का और एक्स्ट्रा कपड़ा देते हुए स्टिच देके अब नीचे का साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ देते हुए नीचे का साइड से इसको स्टिच कर लेंगे। एक्स्ट्रा सूता जो है, एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसको अंदर की तरह इन करते हुए हम लोग स्टिच देंगे, क्योंकि ये करने से इसका लुक अच्छा होता है, एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं दिखाई देगा। अब कुछ इस तरह से हम लोगों का कॉलर बनके तैयार होके आया है। अब इसमें हम लोग स्लीव ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले इसका बॉर्डर हम लोग स्लीव का बॉर्डर बना देंगे। बॉर्डर बनाने के बाद हम लोग अक्सर ये काम मैं बाद में ही करती हूँ, इसका जो सामने का तरफ डीप है ये हम बाद में कट करते हैं, क्योंकि अक्सर बॉर्डर बनाने की तरफ कपड़ा बड़ा छोटा हो सकता है। इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। ऐसे ही हम लोग कुर्ती का भी फ्रंट साइड का डीप काट लेंगे, ये भी हम बाद में ही करते हैं, क्योंकि स्टिच करने के बाद कपड़ा कभी कभी बड़ा छोटा हो जाता है, इसलिए। तो ये दोनों का डीप काटने के बाद अब दोनों का सेंटर पॉइंट, कुर्ती का भी सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। निकाल के अब दोनों का सेंटर पॉइंट मिलाते हुए हम लोग इसका स्लीव बॉडी के साथ ज्वाइन कर देंगे। कुछ इस तरह से हो गया है। अब हम लोग जो हमारा मेजरमेंट अकॉर्डिंग जो नाप है उसको हम लोग पहले दोनों साइड से स्टिच करके ले लेंगे हिप साइड तक। अब हिप तक स्टिच करने का बाद अब बॉर्डर देंगे। तो हम लोग इस ऐसे करके बॉर्डर को पहले मशीन में इस ऐसे करके लगा के फिर एक साइड से सेट करते हुए चारों ओर स्टिच दे देंगे। मेरा कुर्ती लगभग तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, मेरा स्टिचिंग आप लोगों को अच्छा लगता है। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, वादा किया था, जो मैं मेरा चैनल में सिर्फ स्टिचिंग नहीं और भी जैसे नीटिंग, हैंड क्राफ्ट और ड्राइंग ये सब डालूँगी। तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, क्योंकि बाद में नहीं तो आप लोग ये सब मिस कर देंगे। तो फ्रेंड, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए तो ऑफकोर्स बेल बटन दबाइएगा। तो फ्रेंड्स, बाय बाय।